तो सभी को राधे कृष्णा। इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्शन करना सिखाने वाला हूँ, वो भी रिप्ले मोड पे गो चार्टिंग पर। आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग में कंफ्यूज हैं और आपको नॉलेज नहीं सही से दिख पा रही है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें, तो ये वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन होगी। मतलब ये आपकी परफेक्ट चॉइस होगी और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। ठीक है। लास्ट तक ज़रूर देखना है और मैं गारंटी कह रहा हूँ कि आप लोगों की बहुत कुछ सीखने की या फिर मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं इजी भाषा में चीज़ों को समझा पाऊँ। ठीक है। तो यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपने अभी मेंटरशिप को हमारी ज्वाइन नहीं किया तो मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके की नॉलेज यदि आप संघर्ष कर रहे हैं ट्रेडिंग में नॉलेज में को लेकर, तो ठीक है। बट वही लोग हैं जो सीरियस हैं एक्चुअली में। और ठीक है, साथ में अगर आपके पास मेंटरशिप की फ़ी नहीं है, जो भी नहीं नहीं है फ़ी वगैरह, तो आप हमारा वीआईपी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो एक्चुअली में लगभग 5 से 10 जनवरी के बीच में चालू होने वाला। हालांकि चालू है लेकिन अभी उसमें हमारी थोड़ा सा रुका हुआ है न्यू ईयर की वजह से। तो 5 जनवरी से वो कंटिन्यू होगा, लेकिन जितनी जल्दी आप बुक करेंगे उसकी भी सीट तो उतना ही बेहतर होने वाला है। वीआईपी का मतलब बिल्कुल भी सिग्नल्स देना वगैरह नहीं है। वीआईपी का मतलब हम आपको जो भी एक्चुअली में ट्रेड देते हैं उनकी आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलती है, कि एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलती है, जिससे आपको रेगुलर बेस पे सीखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे शुरू करने में। तो अगर मैं बात करूं मार्केट में कभी भी मार्केट में उतरने से पहले या फिर अपने लाइव चार्ट में पहुंचने से पहले एकदम जाकर ये बोर्ड इंक्रीज देखी या फिर पावर देखी नेक्स्ट पर आपकी ट्रेड लगा दी, ऐसा ना करें। कम से कम चार्ट पर जो मेरा टाइम है मानना, जो मेरा मानना है एक्चुअली में, वो है कम से कम चार्ट पर जाने के बाद 5 मिनट चार्ट को बैठकर देखें, उसको समझें, उसकी उस चार्ट पर प्लानिंग करें कि मैं अब क्या कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको प्लानिंग करनी सिखाऊंगा, अभी जस्ट स्टार्ट करेंगे कि हम अपनी तरफ से क्या प्लान कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सामने चार्ट देखता हूँ, शाम को कह रहा हूँ, सामने चार्ट देखता हूँ, तो अभी मेरे को इसका चार्ट की क्या कंडीशन है, थोड़ी सी मैं पीछे की पास्ट पढ़ लूंगा। हालांकि देखा जाए तो पास्ट हमारा इधर है, लेकिन ये 10 मिनट पहले का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, तो इसको पढ़ने की हमें अभी कोई नीड है नहीं। तो पीछे कोई रेफरेंस होता तो हम रीड करते। ठीक। तो अगर मैं यहाँ मार्केट में पोजीशन देखूं, पोजीशन है मार्केट की कि मार्केट इस समय हायर हाई पॉइंट पर है, मतलब हाईज बना रहा है। क्लियर है। अब कभी भी मार्केट ऐसे ऐसे तो चलती नहीं है। ठीक। मार्केट का बिहेवियर है ऐसे चलने का। तो कभी भी मार्केट में जब पीछे रेफरेंस ना हो तो आपको वहां पर वेट ही करना है, एक पुल बैक का। ठीक है। एक पुल बैक का वेट करना। क्या हम पुल बैक पर ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बायर्स के फेलियर पर। ऐसे डायरेक्ट यहां पर एनगल्फिंग देखी सेलर की तो ट्रेड कर दी, नहीं, ये नहीं चलेगा। हम ट्रेड कर सकते हैं बायर्स के फेलियर पर। और बायर्स का फेलियर कैसे पता लगेगा, वो देखो मार्केट खुद ही आपको बताएगी। ध्यान से समझिए। अब जैसे कि पीछे रेफरेंस नहीं है तो हमें नहीं पता नेक्स्ट कैंडल पे क्या होने वाला, तो हम थोड़ा सा माहौल बनाने में 5 मिनट लेंगे। ठीक है। 5 मिनट लेंगे, लेकिन मैं आपको प्लानिंग बता देता हूँ हमारी प्लानिंग क्या रहेगी। अगर मार्केट डायरेक्ट नीचे गिरती है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सेलिंग के लिए नहीं करेंगे, नहीं सोचेंगे। हमारे पास दो ट्रेड करने के लिए दो ऑप्शन है। पहला कि मार्केट यहां पर इस ऑर्डर ब्लॉक पर आए। ठीक है। दूसरा, इस मिटिगेशन ब्लॉक पर आए। लेकिन मिटिगेशन ब्लॉक से हम ट्रेड नहीं करेंगे। मिटिगेशन ब्लॉक से हम मिटिगेशन ब्लॉक से हम वेट करेंगे सेलर के वीकनेसेस का एंड बायर के बॉडी इंक्रीज या एनगल्फिंग करने का। ये हमारा पहला प्लान है, जो नॉर्मल मार्केट में बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर ऐसा है कि जब हायर लो बनेगा तो वो ऐसे बहुत कम कभी कभी बनेगा। कभी कभी मतलब रेयर चांस होते हैं, और उसमें ही डाउन की ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन पहला प्लान ये है। ठीक। अब वो यहां तक कैसे पहुंचती है हमें नहीं पता। वो यहां तक ऐसे भी आ सकती है, ऐसे करके डायरेक्ट 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 मार्केट। वो मतलब किसकी मार्केट की बात कर रहा हूं मैं, सेलर की। और दूसरा,
मार्केट में वो ऐसे बायर्स का फेलियर करके भी आ सकती है। ठीक। तो उनकी मर्जी, वो कैसे आए, बस हमें मार्केट में बिहेवियर देखते हुए चलना है। तो मार्केट में जैसे कि यहाँ सेलर कैंडल आ चुकी है, अब सेलर कैंडल आप देखेंगे तो क्या हुआ, एक देखा तो हेल्दी कैंडल मानी जाती है। हेल्दी कैंडल है तो अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर अगर बीच में हर्डल देखा जाए तो एक छोटा सा एफ है आपका ये वाला। एटलीस्ट ये फर्स्ट सॉरी, इसे फर्स्ट एफ बोला जाता है। अगर मार्केट में वेव चेंज हो रही है तो इसे फर्स्ट एफ बोला जाता है, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। ये हम पुरानी वीडियो में आपको बता चुके हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे, तो आप देख सकते हैं। ठीक। ऐसा नहीं है कि उसकी पर्टिकुलर कोई वीडियो ऐसा नहीं है, लेकिन हमने स्टोरी मेकिंग या चार्ट रीडिंग करते समय बताया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है या फिर आईडीएम क्या होता है, सब आप देख सकते हैं पीछे की कोई कुछ वीडियो में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेलर एंटर होते हैं, अभी हमारे दिमाग में क्या चलेगा, हमारे दिमाग में कुछ नहीं चलेगा कि एक एफ है, हो सकता है यहाँ से मार्केट में कुछ हो, लेकिन हम डाउन की बिल्कुल नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे अप की ही। जब तक बायर्स का फेलियर नहीं होगा तब तक हम डाउन की नहीं सोचेंगे। ठीक है। बायर ने क्या किया, हर एक कैंडल का एक मकसद होता है, हर एक कैंडल बिना बात के नहीं आती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, दिमाग में उतार लें कि हर एक कैंडल बिना बात के नहीं आती है। अगर आपको 1 मिनट में कोई भी कैंडल आती हुई नजर आ रही है बिना किसी पीओआई के, ठीक है, बिना किसी पीओआई के एक कोई भी कैंडल नजर आती है, तो आप ये ना सोचिएगा कि वो किसी भी पीओआई से नहीं आ रही है। आप मिनिमम टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, तो आपको दिखेगा कि भाई वो 30 सेकंड, 15 सेकंड, 10 सेकंड, या फिर बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, तो वहाँ कोई ना कोई पीआई होगा, उसकी वजह से बनती है। हर एक कैंडल अपनी वजह है, अब हर एक कैंडल की एक डायरेक्शन है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे ही सेलर एंटर हुए, मैंने बोला था यहाँ पर एक हर्डल है जो माइनर वेव में छोटे छोटे हर्डल भी काम करेंगे, जो एफवीजी को टैप करके एक ग्रीन कैंडल आ जाती है। अब ये ग्रीन कैंडल हमें क्या दर्शाती है, ये ग्रीन कैंडल हमें दर्शाती है कि भाई हम हो गए वीक बायर, लेकिन कहाँ से, एफबीजी से। तो एफबीजी में अगर पावर होगी तो नेक्स्ट कैंडल ऊपर तक लेके जाएगी इसे। ठीक है। अगर नहीं होगी तो बायर से ही वीक होने लगेंगे। क्लियर है। सेलर आ गए, मतलब इसका मतलब ये है कि इस कैंडल में अगर यहाँ से ये प्रेशर होता तो यहाँ सेलर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप कहेंगे सर सेलर कहाँ से आ गए, वही बताया मैंने कि इन कैंडल्स में बीच में कोई पीओआई होगा, 10 सेकंड, 15 सेकंड, हर एक कैंडल का एक मकसद है, लेकिन हम इतना डीप नहीं जाने वाले कि बार बार मैं आपको टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाऊंगा, नहीं। तो अभी भी देखेंगे तो यहाँ सेलर वीक हुए और बायर भी वीक हुए। अब सेलर यहाँ पर डायरेक्टली गिरेंगे, गिर सकते हैं नीचे, बट क्वेश्चन मार्क है कि इनको पावर कहाँ से मिलेगी। डायरेक्ट गिर सकते हैं नीचे, लेकिन क्वेश्चन मार्क है कि जब सेलर बायर के वीक होने पे भी सेलर इस कैंडल में नहीं आ पाए सही से, तो पर इनको पावर कहाँ से मिलेगी। अब इनके पास पावर लेने के लिए मेरे को जो दिख रहा है वो ये पॉइंट है कि इसका हाई ले, मतलब लिक्विडिटी को स्वीप करे, देन मार्केट नीचे गिरे। अदरवाइज अगर ऐसे ही गिर जाती है तो हम कुछ नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके, या फिर यहाँ पर बायर्स, हालांकि एक फेलियर नजर आ चुका है, तो बस ध्यान से समझना अब जो मैं बताने वाला हूँ। अगर ये डायरेक्ट ऐसे गिरती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, क्योंकि भाई सेलर ने वीकनेसेस दिखा दी, तो यहाँ पर सेलर कहाँ से आ रहे हैं, 1 मिनट में तो कोई भी वही है नहीं। लेकिन अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करके ऐसे करके रेड कैंडल देती है, दिखा देता हूँ, ऐसे करके रेड कैंडल देती है, यहाँ कोई कुछ भी होता है और यहाँ फिर बोर्ड इनकी दिखती है, तो हम नेक्स्ट पर ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ अब ये लिक्विडिटी को स्वीप करके आ रहे हैं। ये एक बहुत डीप पॉइंट है। आई डोंट नो कितना समझ आ रहा है, बट आप देखना मार्केट का बिहेवियर हम किस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है। ओके। तो हमारा प्लान था कि मार्केट में क्या होता, सेलर अगेन वीक हो गए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक। अब मतलब सेलर को पावर चाहिए, मार्केट को अगर देखो सेलर को यहाँ तक लेके आना है, यहाँ तक लेके आना है, तो पावर तो चाहिए। और मेरे को 1 मिनट में तो कोई पावर दिख नहीं रही, क्योंकि ना तो कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ना कोई एफबीजी है सेलिंग का। तो सीधी सी बात है, ये वाला पॉइंट से पावर मिल सकती है। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि इस पॉइंट से पावर मिले, इसका हाई लेने के बाद, लिक्विडिटी को लेने के बाद। ठीक है, ले ली गई है लिक्विडिटी। क्लियर है। लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, बट
क्वेश्चन मार्क है, बायर्स कहाँ से आ रहे हैं? देखो बायर में अगर एफवीजी में, इस वाले एफवीजी में पावर होती, ये जो फेयर वैल्यू गैप है, तो बायर यहाँ वीक नहीं होते, ये सेलर को आने का मौका ही नहीं देते। लेकिन बायर अगर अगेन स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, हालांकि ट्रेंड का साथ दे सकते, तो हम नेक्स्ट पर भी वेट करेंगे, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट हायर हाई पोजीशन पर है। देखो सिंपल है, अगर मार्केट हायर हाई पोजीशन पर है, ऊपर जा रही है, तो यहाँ इन्हें पोज लेने की क्या जरूरत है? ठीक है, अब पोज लेने की जरूरत क्या है? अगर उन पर पावर होगी, अब क्या करेंगे ये बायर, और ऊपर ले जाने के, यहाँ पर बायर्स की पावर खत्म हो गई है, अब ये बायर ऊपर ले जाने के लिए फ्यूल भरेंगे। फ्यूल कहाँ से भरेंगे? आपको पहले ही बता दिया मैंने कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग दो पॉइंट है, एक तो ये वाला पॉइंट है, और ये एक एफबीजी वाला पॉइंट है मिटिगेशन के साथ, यहाँ से फ्यूल भरेंगे। लेकिन सेलर को यहाँ तक आने के लिए भी तो फ्यूल चाहिए, वीकनेसेस तो आ गई है। अब फ्यूल कहाँ से मिलेगा? या तो इस लिक्विडिटी से, या फिर एक कोई खुद का अपना पेट्रोल पंप क्रिएट करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक या एफबीजी। तो वही चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, दो चीजें होती हैं। पहला, मार्केट में ये हायर हाई पॉइंट है, हायर हाई के बाद ये रेंज करेगा, एंड मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप करेगा, एंड देन पावर भरने नीचे आएगा, एंड देन जाएगा। क्लियर? एक पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा तरीका क्या होता है इनका? यहीं पर रेंज करेगा, यहीं कोई अपने बायर पीओआई बनाएंगे और यहीं से ऊपर टूट जाएगी। ये दूसरा तरीका, ठीक, मार्केट में जाने का अपने टारगेट तक। अब देखते हैं यहाँ कौन सा तरीका अपनाया जाएगा। यहाँ बायर्स ने खुद को वीक कर लिया, लिक्विडिटी स्विप हो गई। अब मैंने क्या बोला कि मार्केट में अगर सेलर को पावर मिलेगी तो इसी की स्विप करने के बाद मिलेगी, अदरवाइज कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है। अब अगर आप देखोगे, कोई ओबी सेलर का नहीं, बायर का नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट रोकने के लिए आपका कौन सा है? ये लो। ठीक है, एंड बायर का फेलियर कितनी बार हो गया? एक बार यहां हो गया, एक बार यहां हो गया। बायर यहां वीकनेसेस हो गए हैं, इस हाई को नहीं तोड़ पा रहे हैं, सेलर आ रहे हैं। और अभी देखेंगे अगर ये बॉडी इस वीक को, अब ध्यान से दोबारा से समझिए इस पॉइंट को, अगर ये इस ये कैंडल इसकी विक को टच कर देती, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट में बायर का फेलियर दो बार हो चुका है, अगर इसकी विक को टच कर देती तो हम नेक्स्ट पर डाउन की ट्रेड नहीं करते। लेकिन अगर इसने इसकी बिक को टच नहीं किया और बॉडी को एनगल्फ किया है, और बायर की वीकनेस ही दिख गई, और सेलर ने खुद से भी पावर इंक्रीज करी है और बायर से भी इंक्रीज करी है, तो हम नेक्स्ट पर ट्रेड कर सकते हैं इस टारगेट के एक्सपेक्टेशन से। क्लियर है? दूसरा, अगर ये पूरा एनगल्फ कर देती तो निडर हम ट्रेड कर देते। बस इतना सा ध्यान रखिए। अब यहाँ पावर दिख चुकी है क्योंकि सेलर आ जाएंगे, सिंपल है। क्लियर भैया? यहाँ तक क्लियर? सभी कमेंट में लिख के बताइए कि भैया मजा आ गया इस वाली समझने में। मैंने बोला था कि डायरेक्ट आएगी तो ट्रेड नहीं करेंगे, फेलियर पे करेंगे। बायर का फेलियर दो बार। मैंने बोला था कि भाई लिक्विडिटी, दो ऑप्शन है इनके पास नीचे आने के लिए, सेलर के पास लिक्विडिटी स्वीप करेगी तो हम सेलिंग की ट्रेड करेंगे, यदि यहीं से कहीं सेलर आ जाते हैं बीच में फालतू के, तो हम नहीं करेंगे। अब इनके पास क्या दिख रहा है? मैंने बोला क्या हर्डल है भाई, हर्डल हर्डल हर्डल, ये रहा। एक एफवीजी है मिटिगेशन के साथ, और एक एफवीजी ये भी है जो कि टैप हो गया। तो अब हम डाउन की ट्रेड नहीं सोचेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रहे। हमारे पास दो टारगेट बताए गए थे, एक तो ये बताया गया है, और ये एक तो आपका हम लेटेस्ट जहाँ से हम बाइंग की रिवर्सल करेंगे, यहाँ से नीचे वाले से रिवर्सल करेंगे, यहाँ हम वेट करेंगे। इतनी स्ट्रॉन्ग पावर देखने के बाद हो सकता है सेलर आ जाए, बट हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमारे लिए ट्रेडिंग कैंडल यही थी यहाँ तक के टारगेट के लिए, अदरवाइज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? अगर आप यहाँ पर इस बॉडी इनकी इसको देखकर ट्रेड कर देते तो फंसते कौन? आप ही फंस जाते। इस कैंडल पर लॉस हो जाती, बिकॉज इसके दो ऑप्शन है। एक तो ये इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, मतलब स्वीप, और एक आपका एफवीजी भी, ये वाला जो स्ट्रॉन्ग लास्ट लेटेस्ट एफवीजी है, जो यहाँ का सबसे पावरफुल एफवीजी है, वो भी टैप हो चुका है, उसी को टैप करके ग्रीन। बट अब आप देखेंगे कि मार्केट में इन्होंने एक अपना पीओआई क्रिएट कर दिया है, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी क्रिएट कर दिया है। ठीक है, एंड क्या मार्केट ने टारगेट को टैप किया? क्वेश्चन मार्क ये है, क्या मार्केट ने टैप किया है क्या? अभी टैप नहीं किया है, ना तो इसे ना ही इसे। तो अगर यहाँ हमें वीकनेसेस दिखती है, हालांकि यहाँ से ऊपर जाने की संभावना, हम ट्रेड रिस्क नहीं लेंगे, अगर यहाँ पे हमें रिजेक्शन है, वीकनेसेस दिखती है दो बार,
तो हम नेक्स्ट पर यहाँ पर डाउन की रिवर्सल प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मेन टारगेट आपका ये होने वाला है। ठीक है। वो पावर पे डिपेंड करेगा कि भाई सामने वाले पे कितनी पावर है, बायर्स पे। बायर्स पे इंक्रीज हुए, अभी कुछ नहीं कर सकते हम। यही आपको सीखना है बस। एफवीजी कुछ नहीं कर सकते, एफवीजी के पास है, यहाँ आप बाइंग का ट्राई करेंगे, लेकिन बताइए अगर मार्केट ओपन होते, अब ध्यान से समझना, फिर मैं दोबारा एक और पॉइंट नया, देखो बहुत आ रहे हैं दिमाग में पॉइंट। सबसे पहले आपको ये देखना कि मार्केट जा कहाँ से रही है। क्या मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से जा रही है, एफबीजी से जा रही है? आप देखेंगे मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक यहाँ है, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। क्योंकि भाई अगर एफबीजी से बॉडी इंक्रीज हुई है तो हम तो आपकी ट्रेड करेंगे ना, क्योंकि प्रीमियम, सॉरी, डिस्काउंट जोन में भी से भी जा रहे हैं। और ये है आपका हर्डल। हर्डल मतलब सेलर का पीआई जो मार्केट को रोक सकता, अभी तक वो टैप नहीं हुआ है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पर आपकी ट्रेड सोचेंगे, बट ओपनिंग पर नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ काफ़ी हद तक पास में है। काफ़ी हद तक पास में है, तो हो सकता है ओपन हो, इसको टैप करे और रेड बन जाए, क्योंकि उन्हें जल्दी से टारगेट को कंप्लीट करना है, जल्दी से यहाँ से आना है। प्लेयर्स को, बड़े प्लेयर्स को ट्रैप होके, मतलब लोगों को ट्रैप करके सेलिंग दिखा के सीधा ऊपर चले जाना। ठीक। तो अगर पहले नीचे आते हैं तो हम आपकी रेट प्लान करेंगे, अगर पहले नीचे नहीं आती है, पहले ऊपर जाती है, तो हम आपकी रेट नहीं करेंगे। क्लियर है? बट अगर मार्केट में सेलर को आना होगा तो उनके पास यही पॉइंट है। क्लियर? मार्केट में ओपन हुई, ये डायलर ऊपर ही गई होगी, क्योंकि अगर इतने बड़े सेलर आए हैं, लगभग ठीक ठाक आए, तो पहले ऊपर गई होगी, और इस वजह से मार्केट में हम इस पर ट्रेड करते आपके लिए। लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि ऊपर की ट्रेड तभी, मतलब आपकी ट्रेड तभी करेंगे जब हम, जब हमारे लिए प्लेसिंग नीचे देगी थोड़ा सा। बट इसने नहीं दी होगी तो एटलीस्ट हम वेट करेंगे। अभी मेन टारगेट आपका कौन सा है? ये आप देखेंगे, कोई हर्डल तो है ही नहीं। एक प्यारे से ओबीआई बीजी से आ रहे हैं, ये हर्डल, लेकिन ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि भाई सेलर वीक हुए हैं खुद से और बायर से। और देखते हैं कि हर्डल्स पे मार्केट पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। अभी हमारा प्लान क्या, हमारी केवल एक ट्रेड ली गई है हमारे इस वाली कैंडल पर, वो भी ट्रेंड के अगेंस्ट। फिर भी देखिए कितनी इजी तरीके से विन हुई है। क्लियर है? मार्केट पहुंच चुकी है। अब हमारे पास रिवर्सल का इससे अच्छा खासा पॉइंट नहीं है। दो पॉइंट है हमारे पास पॉजिटिव। पहला पॉइंट कि मार्केट में ये जो बायर आए, ये आए, सॉरी, ये जो सेलर आए, ये आए एफबीजी से, ना कि ऑर्डर ब्लॉक से। और ये सेलर सीधा ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ले रहे हैं। बॉडी इंक्रीज हुई है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा सा एमओएस के साथ नीचे आने पर ट्रेड करेंगे। जब भी बायर या सेलर की बॉडी इंक्रीज हो जाए तो आप उसकी विक के नीचे आने पर ट्रेड करें। ठीक। अगर वो किसी पीवाई से नहीं आ रहे हैं तो सीधा ऑर्डर ब्लॉक पर आने पर, अगर वो किसी पीवाई एफबीजी वगैरह से आ रहे हैं तो सीधा विक के नीचे आने पर ट्रेड करें। आपके लिए ये हमारा रिवर्सल पॉइंट होगा, एक प्यारा सा। क्लियर है? दिस इज योर ट्रेड। ये मैंने बोला था कि मार्केट में हम रिवर्स करेंगे तो यहीं से करेंगे, अगर यहाँ से कहीं बॉडी इनकी एफबीजी दिखती तो हम आपकी रेट सोचेंगे। इस पर हमने आपकी सोचा इस कैंडल पर। अच्छा जी, अब यहाँ मार्केट को सॉरी, बायर्स को फ्यूल भरने का ये लास्ट पॉइंट था, इसके बाद इनके पास कोई फ्यूल भरने का पॉइंट है नहीं। तो अब हमारी क्या प्लान रहने वाला है आगे, वो हम देखते हैं। पहला प्लान कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो सबसे पहले हमें सेलर के हर्डल ढूंढने। ये तरीका है मार्केट में प्लानिंग का। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो हमारे सेलर के हर्डल कौन से हैं? एक ये है। हमें कैसे पता चलेगा सपोर्ट करेगा नहीं करेगा? देखिए रिजेक्शन, अगर इसके बीच में क्लोजिंग देगी तो बिल्कुल सपोर्टेबल नहीं है। ठीक है। बट हमें इस पर भी वेट ही करना, उसके बाद आप देखेंगे कोई भी हर्डल नहीं है, केवल ये हर्डल है, उसके बाद सब कुछ यूज्ड है। चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी भी बायर्स वीक है। ठीक है, वीक है, सिंपल है भाई, एफबीजी भी तो है ये। अगर ये हर्डल तो ये भी तो एफबीजी है ना। तो मतलब कभी भी देखिए, अगर स्मार्ट या बिग प्लेयर स्टार्ट होकर होंगे तो वो रिटेलर्स को बाहर करने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ से इन्होंने भी पावर दिखाई नहीं है। बिग प्लेयर की एंट्री होने का क्या तरीका, ये तरीका स्ट्रॉन्ग, टैप 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 टैप, खत्म। कहाँ से? इस ऑर्डर ब्लॉक या एफबीजी से मार्केट में सीधा मार्केट यहाँ से टैप करके ऊपर चलेगी। और आप यहाँ पर अगर हालत देख रहे होंगे सेलर की, तो किस तरीके से आ रहे हैं। सेलर अपना पीओआई तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन यूज कर लिया।
अपना तो पीओआई क्रिएट कर रहे हैं, अभी ये यूज होना बाकी है, लेकिन ये यूज होकर गारंटी पीओआई क्रिएट होगा और सीधा ऊपर जाने की संभावना होने वाली है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। बायर यहाँ पर वीक हो गए हैं, देखते हैं क्या होता है। सेलर आए, सेलर भी वीक हो गए। कोई अभी हम यहाँ पर कोई भी हमारे दिमाग में नहीं चल रहा। अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो सिंपल है भाई, ये वाली लिक्विडिटी स्वीप होगी, अदरवाइज मार्केट यहीं से ऊपर जाने की कोशिश करेगी। दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक। ओके, दैट्स पॉइंट। अब हमारा नेक्स्ट हर्डल कौन सा है? सिंपल है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है जिसमें गैप है और बिना प्रेशर की कैंडल है, हालांकि वीकनेस ही जाग चुकी है। तो हम नेक्स्ट पर आपकी ट्रेड प्लेस करेंगे। इजी, बहुत इजी ट्रेड है। एंड विन। ठीक है, ये होगी इजी विन। इजी विन होने के बाद आप देखेंगे कि भैया ये है आपका एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, देखिए हमने क्या किया। हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ से प्लानिंग की है, ट्रेड की, जैसे जैसे मार्केट बताती गई इस पर फिर ट्रेड की। इस पर करने वाले थे लेकिन इसने हमें प्लेसिंग नहीं दी होगी। एंड उसके बाद हमने इस कैंडल पर ट्रेड किया। ठीक है, 3 कैंडल्स पे हमने इजी ट्रेड करी है, लेकिन देखिए कितने मिनट हुई हैं हमें यहाँ से बैठे हुए। 5 मिनट में माहौल क्रिएट हुआ, 5 10 15 मिनट में 3 ट्रेड बहुत है अगर आप तरीके से फोकस के साथ बैठते हैं तो। ठीक, अब हम वेट करेंगे क्योंकि भाई दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक और इसने अपना एक नया क्रिएट किया है, आप देखेंगे तो दिस वन। ठीक है, तो अब यहाँ से मार्केट में हमारा प्लान होगा कि या तो मार्केट से ब्रेक करके चले जाए, वो तो फिर हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन दूसरा प्लान, अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को सपोर्ट करके नीचे आ रही है तो हम यहाँ, मैंने पहले ही बोला था कि मार्केट अपना क्रिएट करे और फिर हम उसके लिए बाइंग की सोचें। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सेलर आ गए, वीक हो गए। अब जरूरी नहीं है कभी भी मार्केट में कि सेलर को बायर यहीं तक लेके आए, सॉरी सेलर यहीं तक लेके आए इस ऑर्डर ब्लॉक तक ही। ये एफबीडी से भी जा सकते हैं क्योंकि ना बहुत जल्दी मार्केट में ऊपर तक पहुंचना है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में इस समय ऊपर तक जाना है। तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो ये वाला ओबी भी टैप नहीं हुआ था। वेट करेंगे। ओके, दैट्स पॉइंट। ध्यान से समझिए। आप लोग सोच रहे होंगे सर इस पर ट्रेड कर सकते थे, नहीं। देखिए ये वाला ओबी टैप नहीं हुआ था, शायद हो गया। ओके, ये हो गया, शायद हो गया, हो गया। ठीक है, ये वाली क्योंकि ये वाला लो भी ले सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप इस पर ट्राई कर सकते थे, बट वही है कि ओपनिंग नीचे हो गई है तो छोड़िए, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेने का। तो हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा चार्ट, ये पढ़ा और फिर ये पढ़ा। अभी तक हमें 3 से 4 ट्रेड देखने को मिली हैं और इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। ये नहीं कि हर कैंडल पर जाके भैया ये ग्रीन बन जाएगी तो हम नेक्स्ट पर ग्रीन कर देंगे। अब फिर इन्होंने फिर वही कहानी चालू हो जाएगी, ये हायर हाई बन गया। अब मार्केट में कहाँ तक जाएगी और कैसे जाएगी ये हमें पीछे रेफरेंस नहीं है तो पता नहीं चलेगा। हालांकि बड़े टाइम फ्रेम पे आप जाके टारगेट ढूंढ सकते हैं। तो अभी हम वेट करेंगे भी। ठीक है, बायस ने वीकनेस दिखा दिया, बायस को पावर चाहिए। पावर इनके पास दो मिल सकते, 2 जगह से। एक तो ये मिटिगेटन, सॉरी मिटिगेशन ब्लॉक हो गया। ठीक है, जहाँ से ले सकते हैं। ठीक, और या फिर एक इन्होंने अपना ही क्रिएट किया, ये पहला एफबीजी या पहला पीओआई, यहाँ से भी पावर उठा सकते हैं। और ऐसा ही होता है मैक्सिमम टाइम कि पहले वाले को कई बार सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, देखा, पहले वाले को सपोर्ट कर दिया एफबीजी प्लस मिटिगेशन वाले को। तो यही होता मैक्सिमम टाइम की पहला वाला ज़्यादातर सपोर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी देखिए पहला एफबीजी सपोर्ट हो गया। और दिखाऊं मैं आपको? ओके, यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पर ये एक एफबीजी है, ये भी सपोर्ट हो गया। फर्स्ट एफबीजी बहुत जल्दी, मतलब अगर मार्केट को ऊपर ही, मतलब यहाँ पर नीचे भी आना है तो वो पहले एफबीजी को बहुत टाइम से वो सपोर्ट करेगी ही करेगी। ठीक है, पहले एफबीजी को सपोर्ट करेगी करेगी। फॉर एग्जांपल इधर देखिए, ये रहा, इसके बीच में क्लोजिंग दी, बायर्स आ गए, उसके बाद नीचे गिरी, उससे कोई लेना देना नहीं है। पर फर्स्ट पीओआई को आप देखेंगे ट्रेंड के साथ, चाहे वो ट्रेंड डाउन हो, एक ऐसा भी हो, वो सपोर्ट कर ही रही है। अब हम क्या कर सकते हैं? अभी हम वेट करेंगे क्योंकि हायर है, ये पीछे कोई रेफरेंस नहीं है, टारगेट हमारे दिमाग में चल नहीं रहा। मार्केट एफबीजी से जा रही है, बहुत ज़्यादा चांस है मार्केट में ग्रीन कैंडल आए। ठीक है, देखिए आ गई वीक। तो यही है मार्केट में, क्यों मैंने क्यों बोल दिया कि भाई बहुत ज्यादा चांस है ग्रीन कैंडल आए, क्योंकि मार्केट जा कहाँ से रही है इस बात का ध्यान रहे। एक पावरफुल एफबीजी से जा रही है, फर्स्ट एफबीजी से, और उसके बाद इतनी बड़ी पावर, बहुत ज्यादा चांस है मार्केट में इतनी आसानी से अगली कैंडल रेड नहीं बनेगी।
रिट्रेसमेंट नहीं, क्योंकि दिस इज ओनली ऑन रिट्रेसमेंट, आप देखेंगे को दिस इज ओनली ऑन रिट्रेसमेंट एंड मार्केट में एफबीडी से ऊपर। क्लियर है। और अगर पीछे कोई पीओआई है तो हम वेट नहीं कर सकते, फिर हम, ये तो रूल है भाई, अगर सेलिंग का पीओआई तो नहीं करेंगे, ठीक है, सेलर वीकनेस। ओके। अब हम यहाँ कुछ प्लान नहीं कर सकते, ऊपर जा रही है क्योंकि रेफरेंस ही नहीं, क्या कर सकते। ओके ठीक है। अरे रुक जा भाई, क्या करी करी, रुक जा रुक जा रुक जा। ठीक। मार्केट में आप देखेंगे, अब मैं आपको देखो, मैंने इस पर क्या बोला कि ग्रीन बनेगी, बहुत ज्यादा चांस है। क्यों? क्योंकि एक एफवीजी से जा रहे हैं, एनगल्फिंग तो यहाँ भी हुई है। हाँ, कितना बढ़िया एग्जाम्पल सामने ही मिल गया, देखिए बहुत मेरे को लग रहा है वीडियो काफ़ी अच्छी जा रही है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला, छोटी छोटी बातों से ही बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अगर आप देखेंगे कि मार्केट में ये जो कैंडल आई है ये एक एफवीजी से आई है, और ये पावरफुल एनगल्फिंग थी, और इसको तोड़ा तो मैंने बोला नेक्स्ट पे ग्रीन बनेगी, लेकिन आप देखेंगे यहाँ भी एक एनगल्फिंग हुई है। लेकिन ये एफवीजी से नहीं आई है, ये मतलब किसी भी पीओआई से नहीं आई है, किसी भी पीओआई से, क्योंकि यहाँ कोई पीओआई है ही नहीं। ठीक है। कोई ये हल्का सा एफबीजी अगर यहाँ को इसको टैप करके जाती है, बहुत चांस है नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती, लेकिन यहाँ ये किसी भी एफबीजी या पीओआई से या पी ऑर्डर ब्लॉक से नहीं गई है। तो इस वजह से ये एनगल्फिंग देखिए मार्केट में नीचे आने लग गई है, और टारगेट क्योंकि पहले ही पूरा हो चुका है तो मार्केट नीचे आएगी। तो ये एक नई चीज़ एक्चुअली में देखिए सामने एग्जांपल, और जैसे ही देखिए फेलियर देखिए कितना तगड़ा, और देखिए जैसे ही मार्केट इस एफबीजी पर आई या इस ऑर्डर ब्लॉक पर आई, मार्केट में बायर्स एंटर हो गए हैं। तो ये है पीओआई को जानना। पर तरीका है कि भाई, हर चीज का एक तरीका है कि मार्केट में सेलर और बायर जो है अपने ही हिसाब से मतलब काम करते हैं। ठीक है, चलिए और देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट में अब क्या हो सकता है, क्योंकि जल्दी जल्दी आगे निकल गया, अब मैं इसे वापस नहीं कर सकता। अब हायर लो कहाँ तक बनेगा, पहला पॉइंट ये है hurdle, लेकिन ये क्या है, ये प्रीमियम जोन में, मतलब सेलिंग जोन में, और हमारी ट्रेंड है अप, तो हमें डिस्काउंट जोन का ऑर्डर ब्लॉक को सपोर्ट करवाना पड़ेगा, या तो ये या ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, तो ये हमारे टारगेट होंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से बायर एंटर हुए, उनका तो काम है भाई एफबीजी से होना, लेकिन ये सेलर कहाँ से एंटर हुए, दिस इज द मिनिमम मिनिमम सॉरी लोअर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम के फ्रेम की पावर है, तभी वो इसको नहीं तोड़ पा रहे हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग पावर के बाद भी बायर आ रहे हैं। तो देखते हैं, अब इन्हें पावर उठाने के लिए दो ही ऑप्शन है। अगर ये लोअर टाइम फ्रेम का यूज करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम का हमें कैसे पता चलेगा कि भैया ये लोअर लोअर टाइम फ्रेम का डाउन आने के लिए यूज करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन तो बढ़िया है। सबसे पहले लोअर टाइम फ्रेम का अगर यूज करेंगे तो सैलरी यहीं से ऐसे आने लग जाएंगे, मतलब लोअर टाइम फ्रेम यूज हो चुका, लेकिन अगर इन्हें हायर टाइम फ्रेम यूज करना, तो आपके पास एक तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, जहाँ पर वॉल्यूम नहीं है इसको टैप करके मार्केट गिर सकती है, ये एक पावरफुल है तो इसको हम यूज करेंगे। दूसरा, ये इंटरनल लिक्विडिटी है और ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। तो अब इनमें से अगर मार्केट में सैलरी इनकी लिक्विडिटी या फिर इनको यहाँ से आते हैं, हालांकि ये वॉल्यूम बैलेंस टैप हो चुका, तो हम यहाँ से हम ट्रेड की सोच सकते हैं एटलीस्ट। ये एफवीजी तो यूज हो गया तो दिस ऑर्डर ब्लॉक तक, बट इसको लिक्विडिटी को भी नहीं भूलने का। चलो देखते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पर हम डाउन की ट्रेड करेंगे, इजी ट्रेड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाने पे क्योंकि लिक्विडिटी के पास है। विन। दिस इज योर ट्रेड। आप देखिए मैंने दो ट्रेड लिए, वो भी लोअर किस में, बायर के फेलियर पर और तरीके से। मैंने बोला था नेक्स्ट पर डाउन की ट्रेड करेंगे थोड़ा सा ऊपर जाने पे क्योंकि लिक्विडिटी के पास है। रिवर्सल कहाँ से की जाएगी? सिंपल है भाई, ये पॉइंट से रिवर्सल की जाएगी, ये ऑर्डर ब्लॉक से। और देखते हैं क्या होता है। आप देखेंगे ऊपर से सेलर कैसे आ रहे हैं, वीकनेसेस, कोई पीवाई क्रिएट करके नहीं आ रहे, मतलब यहाँ बिग प्लेयर नहीं, रिटेलर्स हैं या फिर बाहर हो रहे हैं लोग। तो सिंपल है, मार्केट में एक शार्प मोमेंटम देखने को मिल सकता ऊपर की तरफ, कोई एक स्ट्रॉन्ग पीवाई से। ओके, मार्केट में हम यहाँ से ट्रेड करते, पर ये तो खुद ही टैप करके जा रही है, तो अब ये प्यारी सी एनगल्फिंग हुई है, बॉडी के नीचे आने दीजिए, और नेक्स्ट कैंडल आप विन पाएंगे। विन। ओपन हुई, मार्केट में पहले ऊपर चली गई है, इसलिए ट्रेड नहीं करनी थी, बट बॉडी के
लगभग अंदर ही मेरे ख्याल से इन्होंने ऊपर ही क्लोजिंग दी है। पहले नीचे आती तो हम डेफिनेटली डाउन अप की ट्रेड करते हैं, इसलिए बोल दिया जाता है कि पहले नीचे आने दीजिए, देंगे फिर हम ट्रेड करेंगे। सिंपल है। सेलर कहाँ से आए? कहीं से भी नहीं आए। कहीं से भी नहीं आए, कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पर, कोई मिनी आगे बायर। कभी भी जब आपको कॉन्फिडेंस हो अपनी ट्रेड पर कि भाई यहाँ से सेलर कहाँ से आए, कोई लॉजिक नहीं है, लोअर टाइम फ्रेम का लेना देना हमारा कोई नहीं, क्योंकि बड़े हायर टाइम फ्रेम से ऊपर जा रही है 1 मिनट के टाइम फ्रेम से, तो नेक्स्ट मार्टिंगल आपका विन होता नजर आएगा। अब क्या करें, वीकनेस है, वेट करेंगे बायर के आने का। बायर आ चुके हैं नेक्स्ट पे, इसलिए हम ट्रेड कर सकते हैं आपकी। थोड़ा सा एमोस ले लेंगे एंड बूम, विन। ठीक है। थोड़ा सा एमोस क्यों बोला? क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी के पास है, लिक्विडिटी के पास तो नहीं है। एटलीस्ट इन्होंने इसको भी ब्रेक किया ना, और इसको भी ब्रेक किया, थोड़ा सा नीचे आने पर इसकी बॉडी के जा सकते हैं। ठीक है। और ये वॉल्यूम इम्बैलेंस तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि ये भी है। तो नेक्स्ट पे हमने ट्रेड की। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने कौन कौन से कैंडल पर ट्रेड की है। शुरुआत की थी हमने ये से, फिर हमने इस पर की है, फिर हमने इस पर की है, फिर हमने नहीं मिली, फिर हम इस पे जा सकते थे, रिस्क ले सकते थे आप, क्योंकि बोर्ड इनकी जो डिक्रीज होगी तो हम इसलिए वेट करा। एंड देन मैंने फिर यहाँ समझाया आप लोगों को कि भाई किस तरीके से एफबीजी और पीओआई का फ़ायदा है, मार्केट कहाँ से जा रही है पता होना चाहिए। एंड ये एनगल्फिंग हमने पास होती देखी, ये एनगल्फिंग हमने फेल होती देखी। ठीक है। और फिर हमने देखा कि मार्केट में नीचे आ रहे हैं, तो हमारी ये कैंडल थी लोअर टाइम फ्रेम, क्योंकि मेन टारगेट आपका ये है डिस्काउंट जोन में। हमने ये भी देखा कि फर्स्ट पीओआई बहुत जल्दी काम करता है आपका, अगर देखा जाए तो। ठीक। अब हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, पहला कि मार्केट के पास दो ऑप्शन है, सॉरी हमारे पास नहीं, ये एफबीडी से मार्केट ऊपर चली जाए और यहाँ से सीधा ऊपर देखो, अब इनके हम सेलर तो वीक हो रहे हैं। अगर यहाँ से मार्केट में ऐसे बायर आ जाते हैं तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पर आपकी ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन अगर सेलर आके यहाँ से ऊपर जाते हैं तो हम यहाँ पर प्लान करेंगे आपका कुछ। देखिए भैया, अब इन्होंने तो सारे पीओआई का तोड़ दिया, अब हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे प्लान के विरुद्ध चलेंगे तो हम वेट करेंगे। बट आप देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक के अब भी अब भी अंदर है। ऑर्डर ब्लॉक के अब भी लोअर लाइन के अब भी अंदर है, और क्वेश्चन मार्क ये आ कहाँ से रहे, यहाँ तो कोई पीओआई है ही नहीं। तो नेक्स्ट कैंडल के बहुत ज़्यादा चांस हैं भाई ग्रीन बनने के। ओके। ये हो गई विन हमारी। आप कहेंगे सर विन कैसे हो गई, तो रेड बनी है। यही क्वेश्चन होगा ना दिमाग में कि सर ये विन कैसे होगी, तो रेड बनी है। देखिए भाई मैंने क्या बोला था, ग्रीन बनने के चांस हैं। बट एक चीज आपको याद है मैंने क्या बोला था, कहाँ पर, यहाँ, कि अगर मार्केट में बॉडी इंक्रीज करके ऑर्डर ब्लॉक पर क्लोजिंग देती है तो उसकी विक के नीचे आने पर ट्रेड करें। उसकी विक के नीचे आने पर ट्रेड करें। पहले ऊपर चले जाते हैं नहीं लेंगे, बात सिंपल है। लेकिन पहले अगर नीचे आते हैं विक के तो हम ट्रेड करेंगे। पर ग्रीन क्यों नहीं बनी, बात में दम तो है। ग्रीन बननी चाहिए थी, बट कोई नहीं, मार्केट अनएक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्ट किया था, नहीं बनी, अब देखते हैं क्या होता है। वीकनेस आ गई है। नेक्स्ट पीवाई कौन सा है आपका जो मार्केट को उठा सकता है? दिस वन, और लेटेस्ट सबसे लास्ट ये है। तो इन दोनों में से ही मार्केट ऊपर उठेगी, अगर उठेगी तो आ गई मार्केट में यहाँ से। अभी भी हम इस एनगल्फिंग पे ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि एनगल्फिंग हुई नहीं। अब देखिए ध्यान से समझिए, फिर वही बात मैं आपको दोहराऊंगा। यहाँ मैंने ट्रेड करने के लिए बोला था क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक से आ रहे थे। यहाँ अगर देखा जाए ना तो एफवीजी आपका टैप ही नहीं हुआ अभी तक, और ये हो गया है ब्रेक। और यहाँ देखोगे तो अभी वीक टच नहीं हुई है, तो मैं यहाँ नहीं कहूँगा आपसे कि बॉडी के नीचे आने पर आपको अब की ट्रेड करनी है। उसने दी नहीं है, लेकिन देखिए बॉडी के नीचे आने पर आपको अब की ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ किसी पीवाई से नहीं जा रहे हैं बायर। मेन टारगेट नीचे का है। अभी सेलर ने वीकनेस दिखाई है। सेलर के पास एक हर्डल पॉइंट क्या नीचे लाने का पॉइंट है, एक तो ये एफवीजी है, और ये मेन टारगेट है ऑर्डर ब्लॉक। तो देखते हैं क्या होता है। बायर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है, वेट करेंगे, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि भाई मार्केट नीचे कहाँ से जा रही है, ये हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये वीकनेस एंड ये सेलर कम। अब हमारे पास सिंपल है भाई, वीकनेस आ गई है, बायर ने एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया है अपना, तो क्या इसको सपोर्ट करेगा, क्या ही क्वेश्चन है दिमाग में। ठीक है। और एक एफवीजी भी है, नीचे किसी लिक्विडिटी से नहीं जा रहे हैं, तो ये इसको सपोर्ट करना चाहिए एटलीस्ट। अगर नहीं करेगा तो हम इस पर नेक्स्ट पर डाउन की ट्रेड सोच सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट पे हम डाउन की सोचेंगे बिकॉज ऑफ पहले ऊपर जाते हैं क्योंकि बहुत पास है, नियर बाय है ऑर्डर ब्लॉक। और देखा जाए तो हम इसका लोएस्ट पॉइंट लेते हैं, ठीक है, लो लेते हैं, लेकिन हम फिर भी एमओस के साथ ट्रेड करेंगे। एमओस के साथ ये ट्रेड हमारी लॉस हो गई है भाई। दिस ट्रेड इज योर लॉस। अब लॉस का कारण आपको पता ही है क्या हुआ। इसने एफवीजी को सपोर्ट कर दिया, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि एफवीजी सपोर्ट नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ हमारी एक ट्रेड लॉस हुई है, बाकी सारी हमारी विन है। तो बट लेकिन आप ये देखें कि मार्केट में हम यहाँ बैठे थे और हर एक कैंडल को हमने रीड करा। तो दैट इज योर पावर। ये है नॉलेज की पावर। बस सब्र अगर आपके पास है और रिस्क मैनेजमेंट आपके पास है, तो डेफिनेटली आप झंडे गाड़ सकते हैं। सब्र और रिस्क मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन। एंड इस तरीके से चार्ट रीड करने के लिए चलो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, एंड कर देते हैं। जो कि हमारा हर वीडियो में बोलते हैं कि इस तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमारे इन दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट मेंटरशिप और फिर इस बैच में जो हमारा चालू है 28 में ज्वाइन हो सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलती है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। एंड वीआईपी में ज्वाइन होने के लिए भी आपको इन व्हाट्सअप नंबर पे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन वीआईपी का मतलब आप गलत मत ले जाना। वीआईपी का मतलब है कि एक तो हम आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो देते हैं, वो इसका बेस्ट पार्ट लगता है मुझे पर्सनली भाई, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो 5 या 10 जनवरी के बीच में स्टार्ट होने वाला, तो आप तैयार रहिए। एंड बाकी मिलते हैं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग कीप गोइंग। सभी को राधे कृष्ण, थैंक यू सो मच।